नमस्कार। आज हम भारत की जनगणना के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जनगणना भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या गुणसूत्र पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। ये देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सीकरी 2004 से 2009 ईस्वी तक थे। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से हुई थी। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 ईस्वी के बीच संपन्न हुई। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1821 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1821 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडेन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी 1949-1953 ईस्वी थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका में हुई और 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार हुआ, जिसमें देश के सभी नागरिकों को कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष हैं इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 513 जिलों में विभाजित किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में ये विभाजन 640 जिलों में किया गया है। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि 2001-2011 ईस्वी में कुल 47 नए जिले बने। महान विभाजक वर्ष भारत के चाणक्य के इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। इसीलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 1971 ईस्वी के दौरान दर्ज की गई। कुछ प्रमुख परिभाषाएं। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात सेक्स रेशियो यानी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या बराबर × 1000। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात CSR कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। बालिकाओं की संख्या 0 से 6, बालकों की संख्या 0 से 6 × 1000। साक्षरता दर लिटरेसी रेट यानी 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो, उसे लिख या पढ़ सकता हो, साक्षर लिटरेट कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर साक्षरों की संख्या बटा 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या × 100। 10 की वृद्धि दर ये 10 वर्षों की मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को कहता है। 10 की वृद्धि दर DGR वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या × 100। 2011 की जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, जिसमें से
62,32,70,258 51.47 पुरुष एवं 58,95,74,84,719 48.53% महिलाएं हैं। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64 हो गई है, जबकि 10 की वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक -0.6 रही। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। शिशु लिंगानुपात 0.6 वर्ष से 927 से घटकर 918 हो गया है। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84 से बढ़कर 73% हो गया है 73% हो गया है। वरिष्ठ साक्षरता 75.26 से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता में 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4% है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75.1% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 53% है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 में ये 16.2% थी। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर 20.8% रही। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 में ये 8.2% थी। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजाति